चले भाई, मैग्नेट्स के बारे में आपको बताया है, मैग्नेटिज्म क्या होता है ये भी बता दिया है, और आप ये भी जानते हैं तो मैग्नेट में डायपोल होता है। डायपोल क्या है कि दो अलग अलग पोल होते हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड का अलग अलग असर होता है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाती है और साउथ में या साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर आती है। ये उस तरह है जैसे मुस्बत चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, जबकि मनफी चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती है। बस ये है कि मुस्बत और मनफी चार्ज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैग्नेट की अगर आप बात करेंगे तो उसमें नॉर्थ और साउथ एक साथ वजूद रखते होंगे। ठीक है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड की निशानदेही की जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो ये लाइंस कुछ इस तरह बनेंगी और इस पे हमारी और भी बात होती रहेगी। अब बात यह है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में एक साथ वजूद रखती हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो हमें नहीं मालूम, मगर ये देखने में आया है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ होती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ताल्लुक होता है चार्ज से, फोर्स फी यूनिट चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप बात करें जिसकी निशानदेही बी से की जाती है, ये होती है फोर्स फी यूनिट मूविंग चार्ज। यानी जब चार्ज हिल रहा होता है तब उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। तो ये बी मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो ये होती है चार्ज ज़रब वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर वेलोसिटी का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल्स पे हों, 90 डिग्री पे हों, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास ये फोर्स आएगी और फोर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैं मैग्नेटिक फील्ड को और वेलोसिटी को इस स्क्रीन पे बना रहा हूं, तो या तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन से बाहर आ रही होगी या स्क्रीन के अंदर जा रही होगी। ये आप लोग रियाजी में क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं और आगे हम इस पे और बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इस फोर्स के हजम पे अगर बात करें तो इसका हजम क्या होता है भाई, चार्ज ज़रब वेलोसिटी का हजम ज़रब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का हजम ज़रब साइन थीटा। और अब ज़रा बात कर लेते हैं कि इस बी का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ तब्दील करने पड़ेंगे यूनिट्स। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज कूलम में नापा जाता है, वेलोसिटी होती है मीटर फी सेकंड, और बी का यूनिट हमें मालूम करना है, जबकि साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता। तो अब अगर बी के यूनिट को सब्जेक्ट बनाए तो ये क्या बनेगा भाई, न्यूटन सेकंड फी कूलम मीटर। तो अब ये जो मुश्किल सा डिराइव्ड यूनिट है, इसको हम एक बहुत ही अजीम साइंसदान का नाम दे देते हैं, और इनका नाम आपने यकीनन सुना होगा, टेस्ला नाम था। इनके नाम की अब गाड़ियां भी आती हैं, मगर निकोला टेस्ला एक बहुत अजीम साइंसदान थे। तो अगर हम एक टेस्ला कहते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है, और इसका डिराइव्ड यूनिट बनता है न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर।